सुदामा को याद आ गया, बचपन की बात याद आ गई कि मैंने वो चना चब लिए। हाँ, मेरे सज्जनों, सुशीला बोली महाराज अरे क्यों इतनी भगवान गरीबी दे रहा है, बच्चे भूखे, कभी मैं भूखी कभी आप भूखे। अरे कभी ऐसा मौका नहीं लगा जो सुंदर वस्त्र पहन के 4 सहेलियों में खड़ी हो जाती, कभी ऐसा अवसर नहीं मिला जो मैं सर्दी में रजैया ओढ़ने को मिल जाती हमें। क्यों इतनी गरीबी भगवान ने दी है, भगवान ना करे इतनी गरीबी किसी पर आए। सुदामा कहने लगे क्या बताएं भामिनी, ये सब हमारे कारण हुआ, तुम्हारे कारण नहीं। मैंने चना चब लिए, मैंने कपट किया। वैसे मैं आपको सत्य बता दें तो सुदामा ने कपट तो नहीं किया है, हाँ मित्र को बचाया है। तो मेरे सज्जनों, द्वारकाधीश जान गए मेरे मित्र पर इतनी गरीबी है, सारे दिन भूखे रहते हैं, 4-4 दिन सुदामा के घर चूल्हा नहीं जलता है, चूल्हा नहीं जलता है, और कभी बच्चे भूखे कभी पत्नी भूखी, मेरी भाभी बहुत हैरान है। और सुदामा ऐसा फकीर संत है, ये कभी मेरे पास आकर मुझे नहीं बताएगा कि मैं गरीब हूं। भगवान स्वयं साधु बन के गए, सुदामा के दरवाजे पहुंचे, आवाज लगाई, भामिनी निकल के बाहर आई। अरे बेटी क्या तुम सुदामा की पत्नी हो, भिक्षा लेती आओ। महाराज क्षमा करना, मैं आपको कुछ नहीं दे सकते। क्यों? हमारे घर में एक बेटी ने जन्म लिया है, हमारे घर में सूतक लगा है। कैसा सूतक? बोले दरिद्र नाम की बेटी जन्म ली है, और जा दिन से वो मेरे घर आई है ना, 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए महाराज, मैं आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। तो उसी समय कन्हैया बोले क्यों, क्या तुम सुदामा की पत्नी हो? अरे महाराज आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। हाँ जानते हैं आप मेरे पति को? अरे जानते नहीं, बहुत ढंग से जानते। सुनो अभी वो कहाँ है? महाराज अभी तो भजन में बैठे हैं। जब भजन तक खड़े हैं ना, तो एक बार उन्हें कह देना कि द्वारिका चले जाओ। उनके मित्र है ना द्वारिकाधीश, एक बार भेज दो, सारी गरीबी दूर। सुशीला ने सोचा अरे द्वारिकाधीश मित्र हैं, तो जैसे साधु इतनी बात कह के चलता बना, और इधर सुदामा खड़े हुए। सुशीला बोली क्यों महाराज ये बताओ, क्या द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं? 101 रुपए राम प्रसाद उर्फ झिन्नू। हेलो रवि भाई, थोड़ा यहाँ तक हट डलवा दे। माताओं से निवेदन है, सुदामा जी घूमने वाले नहीं, केवल रोल दिखाएंगे। माफ करें, चावल फेंके ना, चावल बोरी में करें, दक्षिणा डब्बा में डालें, समझा दें पहले। और इकट्ठी खड़ी न होवे, धीरे धीरे आती रहे। सुदामा जी थोड़ी देर में आ रहे हैं, अभी गाड़ी से आ रहे हैं, थोड़ी देर लग रही है। 101 रुपए राम प्रसाद उर्फ छुन्नू, वाल्मीकि 189, ये भैया सम्मान कर रहे हैं। सदा आगे बढ़े, भगवान से कामना है। 101 रुपए हिमांशु यादव दूवर, ये सभी भक्त सम्मान कर रहे हैं। बोल गोविंद भगवान की। साधु कह के चलता बना। और मेरे सज्जनों ध्यान रखना, सुशीला ने सुदामा से कई प्रणाम किया। जैसे ही खड़े हुए, महाराज क्या द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं? कहने लगे हाँ, आपने आज तक कभी नहीं बताया कि द्वारिकाधीश मित्र हैं। सुदामा बोले भामिनी क्या बताना, वो एक राजा है, द्वारिकाधीश है। अरे हम कहते भी कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं, तो कौन मानने वाला था, कौन मानता? सुशीला बोली तो एक काम करो, चले जाओ। अरे कम से कम अपने मित्र के दर्शन तो करे आवो। तो मेरे सज्जनों, उसी समय सुदामा बोले चले तो जाए भामिनी, पर कछु भेंट में तो चाहिए। सुदामा बोले गुरु पिता मित्र के घर जब कोई जावे, और छोटी मोटी भेंट संग ले जावे। महाराजा भेंट तो हुई रही है, और कहा प्रभु को
साथ से कटी जाएगी। क्या बात, बोल गोविंद भगवान की। मेरे बंधुओं कहा महाराज चले जाओ। सुदामा बोले भामिनी चले तो जाएं, कछु तो भेंट में हो। तो देखो भामिनी 4 ब्राह्मणियों के घर गई, अलग अलग 4 मुट्ठी चावल लाई। काहे के लिए? परीक्षित जी। क्यों? सुशीला जानती है अगर द्वारिकाधीश ने पूछा सुदामा और बताओ कैसे हाल है, तो जो मेरे पति इतने भोले भंडारी है, इतनो त्यागी संत है, जे एक ही बात कहेगो कि मेरे तो सुखी दुनिया में कोई दूसरो है ही ना। तो द्वारिकाधीश कैसे जानेंगे मेरी भाभी पे इतनी गरीबी है। 4 ब्राह्मणियों के घर से लाई, और जो बड़ी पुरानी साड़ी जीर्ण शीर्ण कई जगह गांठ लगी है, उस कपड़े में चावल सुशीला बांध रही है कि कम से कम द्वारिकाधीश देखते ही तो समझ जाएं कि मेरी भाभी बहुत संकट में है। हाँ धन्य है, आज सुशीला ने चावल ला करके पोटरी में बांधे हैं। सुदामा से कहने लगी चले जाओ महाराज, अपने मित्र के दर्शन तो कर आओ। हैं, कितने दिन हो गए तुम नहीं गए। अरे मदन मुरारी और गिरवर धारी,